एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो मूलबोधि और संविधान के जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमने 105 वीडियो को देखा था, 105वें प्रश्नों को। आज हम लोग जो 106वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का जो हमारा 106वां प्रश्न लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं से के निर्वाचित सदस्य, है ना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे तो ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन का मतलब होता है कि एक विधानसभा और एक विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। और ये भी ऑप्शन सही है, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी के जो है ये भी मतलब कि इन्हीं दोनों में जो है विधानसभा, इसलिए भी भाग लेते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसमें देख सकते हैं, इसमें इस कोड का प्रयोग करके बताना है। ठीक है ना, तो इसमें बताना पहला हमारा लिखा है कि 1, 2, 3 सही है, 1, 3 सही है, 1, 2, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, यानी 1, 3, 4 इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन कौन होता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी राज्यसभा और लोकसभा, संसद राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं। ठीक है, और तीसरे की बात करेंगे तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली में जो है 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है इसको जो है अंतर स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 107वां क्या लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से अनुमानित प्रतिनिधित्व, जन निर्वाचित प्रत्याशी, एकल गैर हस्तांतरण मत, और डी की बात करेंगे तो संपूर्ण मतदान, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से अनुमानित प्रतिनिधित्व द्वारा जो है क्या होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और बात करेंगे तो पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, तो उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 108वां क्या लिखा है। इसमें जो 108वां लिखा है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में के लिए गठित निर्वाचक मंडली का हिस्सा नहीं है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण। बी की बात करेंगे तो प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, तो ये गलत है। और ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर चलिए देखिए, सी जो लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। ऑप्शन ए की बात करना केवल बी की बात करना केवल सी, ए बी और सी, और बी और सी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, यानी यही जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडली में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन शामिल है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
राज्य शब्द में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी शामिल है। अतः कथन बी, प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण जो है इसमें क्या होते हैं, तो जो है मनोनीत सदस्यगण राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, आगे 109 जो लिखा है इसमें कि लिखा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा हो। ये जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है ना, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तभी जो हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हो हम लोग इसके बारे में। इसमें जो लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा न होना अर्हता नहीं है। ठीक है, आगे चलिए 110 की बात करेंगे। 110 क्या लिखा है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो है सौंपा जा सकता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिमय क्या होगा, अंतिम होगा। ठीक है, आगे चलिए 111 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री समूह है, कैबिनेट है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 112 क्या लिखा है, कौन सा प्राधिकारिक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है, भारत का चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति या उनकी उपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष। और इसमें डी की बात करें, डी जो लिखा है क्या लिखा है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का चुनाव आयोग क्या करता है, तो उसमें मुख्य होता है जो चुनाव प्रक्रिया को कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है कि भारत का चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55(3) के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, आगे 113 जो लिखा है इसमें, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। एक ही बात करेंगे तो अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपने पद ग्रहण के दिन से जो है 5 वर्ष तक जो है अपने पद पर क्या होता है, तो बना रहता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक क्या होता है, तो पद जो है धारण करता है। ठीक है, आगे 114 भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस में जो लिखा है कि अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। ये अनुच्छेद किस में, तो 56(2) में है ना। तो 56(1) में क्या होता है, तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसको किसकी सूचना देता है, 56(2) में लोकसभा को देता है। ठीक है, आगे चलिए 115 की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए जो लिखा है, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का
अधिकार है ना। आगे बी की बात करेंगे। बी जो लिखा है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी तो लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति के विरुद्ध अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर वित्तीय अनियमितता में क्या हो जाए, लिप्त हो जाए। ठीक है, आगे चलिए। ए जो इसमें यहाँ पर ऐसे ए जो लिखा है, ए और बी दोनों ही नहीं, केवल ए और बी दोनों केवल बी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही नहीं, इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में लिखा है कि महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन उस सदन की कुल सदस्य संख्या को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित कर लगाएगा। और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन जो है आरोप का अन्वेषण करेगा। दूसरा सदन क्या करेगा, आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 61(4) यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया गया आरोप सिद्ध हो गया, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। इस प्रकार दोनों सदन बहस में हिस्सा एवं मतदान का अधिकार रखते हैं, है ना। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग एकमात्र आधार संविधान के उल्लंघन पर लाया जाएगा। अतः कथन ए और बी दोनों क्या है, तो असत्य है। ठीक है, आगे 116 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। इसमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है, केवल ए और बी दोनों ही नहीं, केवल ए और बी दोनों, केवल ए, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ए और बी दोनों, इसका क्या आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में लिखा है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने की शपथ लेता है, जबकि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के अंतर्गत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और वफादारी की क्या करता है, तो शपथ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 117 की बात करेंगे। 117 जो लिखा है, निम्न में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, है ना। और सी जो लिखा है, राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकेगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल तक जो है किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकेगा। इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकेगा, कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61(a) में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग द्वारा उसके पद से 5 वर्ष पूर्व भी हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि संसद का कोई भी सदन 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। कितना चाहिए, तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देगा। इस 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति या तो स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि को सूचना भेजने वाले सदन में उपस्थित होकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देगा। यदि सदन उनकी बात से सहमत नहीं है तो अपने 2/3 सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर देगा। इसके बाद यह महाभियोग प्रस्ताव दूसरे सदन में जो है इसको पारित किया जाएगा, है ना। दूसरे सदन में क्या हो जाएगा, इसको पारित होने के लिए किया जाएगा। यह प्रस्ताव जब दूसरे सदन द्वारा भी 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित कर दिया जाएगा तो राष्ट्रपति को तत्काल उसके पद से जो है हटा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे 118 की बात करेंगे। 118 क्या लिखा है,
राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह में जो है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है इसमें भर लेना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें जो लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने का या अन्य कारण से हुई है तो ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन की जो है रिक्ति तय होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीते से पहले किया जाएगा। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष पूर्व अवधि तक जो है पद धारण करने का क्या है तो अधिकार है। ठीक है, आगे चलिए आगे हमारा जो नेक्स्ट 119वां प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो भारत का कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा या होगा, न कि वंशानुगत है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। यह देश का प्रथम क्या होता है तो नागरिक होता है। यह देश का क्या होता है तो प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को समक्ष दायर किया जा सकता है उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट करके ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश के आप किन किन जिलों से जो है वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। यह श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक जो है यूपी दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।